अब बहुत देर हो चुकी है, चिराग से सुलह की संभावना पर चाचा पशुपति पारस। राष्ट्रीय लोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ सुलह की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। पीटीआई के साथ साक्षात्कार में पारस ने कहा है कि जब उनके बड़े भाई रामविलास पासवान जीवित थे तो भाइयों के बीच कोई दरार नहीं थी। पटना में ऑटो ई रिक्शा की हड़ताल से यात्री हलकान। बिहार की राजधानी पटना में ऑटो से चलने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। पटना में ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल का ऐलान कर रखा है। ऑटो के पहिए थम जाने की वजह से यात्री काफी हलकान है रहे। आरएसएस के इंद्रेश बोले, ना गाय की हत्या हो ना इंसान की लिंचिंग। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ में इंद्रेश कुमार ने गौरक्षकों द्वारा हिंसा के सवाल पर कहा कि भीड़ की हिंसा किसी भी रूप में जायज नहीं है। मॉब लिंचिंग चाहे किसी भी धर्म या जाति के लोगों की हो, यह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सभी जाति धर्म के लोग अपने आचार व्यवहार का पालन करें और साथ ही दूसरों का भी सम्मान करें। उन्होंने धार्मिक कट्टरता और उसके कारण हिंसा से सावधान रहने की भी अपील की है। माथे पर टीका लगाएं या हाथ में मेहंदी, स्कूल में छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगी कोई सजा। अब तिलक या मेहंदी लगाकर स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल के शिक्षक दंडित नहीं करेंगे। न ही ऐसे बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक सजा दी जाएगी। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी दिलीप कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है। भुगतान के इंतजार में बैठे चीनी मिल मजदूरों पर नई आफत। राज्य के बंद चीनी मिल के मजदूरों को एग्जिट सेटलमेंट प्लान के तहत होने वाले भुगतान की राशि लौटने का खतरा मंडरा रहा है। राशि लौट जाने के बाद कर्मचारियों का भुगतान लंबित रहने की आशंका है। उन्होंने बिहार राज्य चीनी निगम संयुक्त इकायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि कई वर्षों से भुगतान के लिए एक बड़ी राशि का शेष रहना चिंताजनक है। वक्फ बोर्ड पर भड़काने में जुटा जाकिर नाइक। कट्टरवादी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक ने प्रस्तावित वक्फ विधेयक का विरोध किया है। जाकिर नाइक ने कहा कि मौजूदा भाजपा और उसके गठबंधन की सरकार बीते 10 सालों की तरह ताकतवर नहीं है, इसलिए आप मजबूती से विरोध करेंगे तो उन्हें कदम वापस खींचने होंगे। जाकिर नाइक ने वीडियो जारी करके कहा कि भारत में 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। यदि उसके 2.5% यानी 50 लाख लोग भी वक्फ बिल का विरोध करे तो फिर इसे रोका जा सकता है। लाल बाग च राजा को गुजरात ले जा सकती है बीजेपी। शिवसेना नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। उनका कहना है कि भाजपा लाल बाग च राजा को गुजरात ले जा सकती है। उन्होंने बीजेपी पर शिवसेना और एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के भी आरोप लगाए हैं। माफी मांगे अभिषेक बनर्जी। मरीज की मौत को लेकर बयान पर भड़के डॉक्टर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक युवक की कथित तौर पर इलाज न मिलने की वजह से मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि डॉक्टर की हत्या के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान एक युवक की जान चली गई। 3 घंटे तक उसका खून बहता रहा और इलाज नहीं मिल पाया। अब डॉक्टरों के फोरम ने अभिषेक बनर्जी को पत्र लिखा है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। ममता के भतीजे को सुप्रीम कोर्ट से झटका। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी की याचिका रद्द कर दी है। उन्होंने ईडी के समन को चुनौती दी क्योंकि इसके लिए उन्हें नई दिल्ली में उपस्थित होना जरूरी था। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। खंडपीठ ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। राहुल गांधी को भारत का अपमान करने की आदत। चीन वाले बयान पर भड़की बीजेपी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चीन को लेकर दिए बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। सोमवार को भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सांसद को भारत का अपमान करने की आदत है। साथ ही सवाल उठाया कि क्या राहुल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सांठगांठ के चलते चीन के पक्ष में बोलते हैं। राहुल 3 दिनों के दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं। टेक्सास में छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने चीन, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी पप्पू नहीं, वह तो जोरदार विजन रखने वाले रणनीतिकार हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने कई बयानों से विवाद खड़े करने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की तारीफ की है। सैम पित्रोदा ने कहा कि उनके पास विजन है, यह उससे
उलट है जैसी छवि भाजपा उनकी बनाती रही है। आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वह उच्च शिक्षित हैं और खूब पढ़े लिखे हैं। फिर गलत साबित होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी और रेसलर विनेश फोगाट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर ब्रजभूषण गलत साबित होंगे। फोगाट ने कहा कि अब तक ब्रजभूषण ने जो कुछ भी कहा है सब गलत साबित हुआ है, एक बार फिर ऐसा ही होने वाला है। गोवा के राज्यपाल का असम जैसा दावा, घट गई ईसाई और बढ़ रही मुस्लिमों की आबादी। गोवा के राज्यपाल एस श्रीधरन पिल्लाई ने रविवार को दावा किया कि राज्य में ईसाई आबादी में तेजी से कमी आई है, वहीं मुस्लिमों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ गई है। उन्होंने केरल की एक चर्च में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि गोवा में ईसाई आबादी पहले से 36% घटकर 25% रह गई है। नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी भी लड़ेगा चुनाव। नू हिंसा के आरोपी राजकुमार पंचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। खबर है कि फरीदाबाद NIT क्षेत्र से मैदान में उतरने जा रहे हैं। खास बात है कि वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने क्यों की चीन की तारीफ। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और भारत समेत कई देशों में रोजगार बड़ी समस्या बन रहा है, वहीं चीन में बेरोजगारी की दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान न देने की वजह से यह बेरोजगारी का संकट पैदा हुआ है। भारत में रोजगार देने के लिए इस सेक्टर में सुधार की जरूरत है। जवाहर सरकार के इस्तीफे से TMC में उथल-पुथल। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के इस्तीफे से पार्टी में हलचल नजर आ रही है। खबरें हैं कि पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद सरकार से संपर्क साधा है और इस्तीफे पर विचार करने के लिए कहा है। PM मोदी ने मणिपुर का नहीं किया दौरा, इसे लेकर दुखी है राज्य के लोग। मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हिंसा प्रभावित राज्य को लेकर रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग इस बात को लेकर दुखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक वहां नहीं आए। ओलंपिक में मुझे मेडल नहीं मिलने से खुश होने वालों पर लगना चाहिए देशद्रोह। पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट ने ओलंपिक 2024 में पदक न जीत पाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग पेरिस ओलंपिक में उनकी हार से खुश हुए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इससे देश का अपमान हुआ है। RJD का सपना टूटा, 440 वोल्ट का झटका लगा, नीतीश के मंत्री का तीखा बयान। आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के NDA में बने रहने के निश्चय से लालू प्रसाद के परिवार और पार्टी को 440 वोल्ट का झटका लगा है। वे 2025 के चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार के सहारे सत्ता में लौटने का जो सपना देख रहे थे, वह झटके से टूट गया। अखिलेश यादव की शव पर मेरे भाई को मारी गई थी गोली। मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव के शव पर गोरखपुर में मेरे भाई को गोली मारी गई थी। यह घटना 2015 में रेल आंदोलन के दौरान हुई थी। उस घटना में मुझे मुस्लिम बनाया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी नेतृत्व में सरकार जनता के हित में निर्णय ले रही है। डॉक्टर की फैमिली को नहीं दिए पैसे, ममता ने दी सफाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर के परिवार को पैसे देने के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने उनके परिवार को कभी पैसों की पेशकश नहीं की। यह बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं है। ममता ने आगे कहा कि मैंने डॉक्टर के माता पिता से कहा था कि अगर वे अपनी बेटी की याद में कुछ करना चाहते हैं तो हमारी सरकार उनके साथ है। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान की सजा को निलंबित कर दिया है। उन्हें DDA के जमीन पर अतिक्रमण के मामले में 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 2 लाख रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है, जो DDE को दिए जाने वाले 5 लाख रुपए के मुआवजे का हिस्सा है।
दिल्ली के इस इलाके में 2500 मुस्लिम बीजेपी में शामिल। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में रविवार को विशेष सदस्यता अभियान चलाया। इस अभियान में 2500 से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोगों को भाजपा से जोड़ा गया। अल्पसंख्यक मोर्चा ने देश भर में 50 लाख से अधिक मुस्लिमों को भाजपा में शामिल करने की योजना बनाई है। विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की बाधा हुई दूर। रेलवे ने सोमवार को पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सोमवार को जारी अलग अलग नोटिस में उत्तर रेलवे ने कहा कि 6 सितंबर को दिए गए उनके इस्तीफे को सक्षम पदाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। रेलवे से छूट मिलने के बाद अब उनके चुनाव लड़ने की बाधा दूर हो चुकी है। कांग्रेस छोड़ दो वरना बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन करने वाले ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी मिली है। पहलवान बजरंग पुनिया को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी गई है। एक विदेशी फोन नंबर से आए मैसेज में उन्हें कहा गया कि बजरंग कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। यह हमारी आखिरी संदेश है। जॉर्डन के पूर्व सैनिक ने दहलाया इजराइल। वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन के मध्य बॉर्डर क्रॉसिंग पर 3 इजरायली नागरिकों को गोली मारकर उनकी हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना रविवार की है। इजरायली सेना के मुताबिक बंदूकधारी जॉर्डन से ट्रक में एलेनबी ब्रिज क्रॉसिंग के पास पहुंचा और इजरायली नागरिकों को अपना निशाना बनाया है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में इजरायली सुरक्षा बलों ने उससे मार गिराया। हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में तैनात होंगे मदरसा छात्र। बांग्लादेश सरकार का आदेश, जाने क्यों उठाया ये कदम। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अभी थमी नहीं है। इस बीच दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा होने की आशंका है। कट्टरपंथी हिंदू त्योहारों को अपना निशाना बना सकते हैं। इस बीच बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस सरकार ने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने स्पष्ट किया कि दुर्गा पूजा के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव को बिगड़ने और अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑलराउंडर माने जाने वाले पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद ने उड़वा लिया खुद का मजाक। पाकिस्तान के क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद की चर्चा हमेशा होती रही है। उनकी उम्र को लेकर अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता है। अब इफ्तिखार ने खुद ऐसी बात कह दी जो किसी को हजम नहीं हो रही है। लोग इफ्तिखार की जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। इफ्तिखार को यूं तो ऑलराउंडर माना जाता है, लेकिन ये खिलाड़ी अभी तक उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा है। बचने के लिए इफ्तिखार ने अब खुद को टेलेंडर बताया है। कांथा के लिए दुलकर सलमान और राणा दग्गूबाती ने मिलाया हाथ। राणा दग्गूबाती और दुलकर सलमान साउथ के मशहूर और लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं। इन दोनों सितारों को हिंदी दर्शकों के बीच भी काफी लोकप्रियता है। ऐसे में दोनों को एक साथ एक फिल्म में देखना फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। दोनों सितारों ने जल्द ही सेल्वमनी सेल्वराज निर्देशित फिल्म कांथा में नजर आने वाले हैं, जो इस फिल्म का सह निर्माण भी कर रहे हैं।